बताए ना, जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं किसी में हिम्मत है। आज नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़के दिखा दें बिहार में, मैं मान जाऊंगा। 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, 5-5 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, तब उनमें हिम्मत है। जेडीयू और आरजेडी के स्वर मिलने लगे हैं, क्या लगता है? मतलब फिर भाई से स्वर ही मिलेंगे कि कुछ करेंगे भी ये लोग? भाई मुख्यमंत्री निरंतरता में दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी करके प्रधानमंत्री के पास चले गए। अब जब एक बार जब तय हो गई है कि भैया केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि जातीय जनगणना वो नहीं कराने वाली, तो कम से कम राज्य सरकार तो करा ले। क्यों इसको पॉलिटिकल मुद्दा ये लोग बना रहे हैं? अगर इनको सही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर चाहते हैं कि भाई जातीय जनगणना हो, मैंने तो बोला कि इसका समर्थन मैं भी करता हूँ, पर आप कराइए तो। आप सिर्फ इसको लेकर बवाल खड़ा कर रहे हैं, आप इसको लेकर दूसरों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने गठबंधन के साथियों को ही कि देखो तुमने जिस चीज़ के लिए मना किया हम वो कर रहे हैं, तमाम विपक्ष इसमें हमारे साथ है। ये आप डर की राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? अगर सही में अगर आप इसको कराना चाहते हो, और मैं भी चाहता हूँ कि भैया हो, जातीय जनगणना हो, क्योंकि हिंदुस्तान में कई ऐसी योजनाएं हैं, बिहार में कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि जाति के आधार पर बनाई जाती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि किस जाति की क्या आबादी है उसकी जानकारी हो, ताकि उसके अनुपात में वो राशि आवंटित की जा सके। तो इसलिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पर अगर आप इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बनाकर से माइलेज लेना चाह रहे हैं, भाई क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने समय से, जब ये तय हो गया कि भैया केंद्र सरकार अब नहीं करा रही, तो आप इसमें फैसला लीजिए, जनगणना कराना आप शुरू कीजिए। पर इसमें आप सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि अरे फलाना पार्टी भी हमारा साथ दे रही है, ये भी हमारा साथ दे रही है। आप अपना कद दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए भाजपा हमारे साथ नहीं है, फिर भी तमाम लोग हमारे साथ हैं। तो अगर आपका मंशा सिर्फ अपने गठबंधन के साथी को सिर्फ आँख ही दिखाना है, तो आप क्लियर कर दीजिए भैया कि हम सिर्फ आपको सिर्फ आँख दिखाना चाहते हैं। लोगों को ऑफर दिया रहा है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी इसका स्वागत भी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आने वाले समय में कुछ क्या बदलाव होगा क्या बिहार में? ऐसा लगता है? देखिए मुझे नहीं पता बदलाव होगा कि नहीं होगा, पर इस बात को मैं बार बार मैं कहता रहा हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा है, पीएम मटेरियल ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है भैया। अगर किसी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में औपचारिक तौर पर अगर ये प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भैया ये पीएम मटेरियल हैं, तो इसका मतलब ये स्पष्ट है। भाई 2013 में भी क्यों गए थे ये अलग? मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब उनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए जब प्रस्तावित हुआ था, उसी से छिटक कर ना ये अलग हुए थे। और तब से लेकर अभी तक इनके मन में मंशा है कि भैया अगर एक गुजरात के मुख्यमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, तो भैया मैंने तो 5-5 बार की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? तो ये जो उनकी ख्वाहिशें हैं ये इनको चैन से बैठने नहीं देती, इसीलिए छटपटाहट है। और अगर ऐसे में अगर ये महागठबंधन के साथ चले जाते हैं तो यकीनन ये इसी उद्देश्य के साथ जाएंगे। भैया मौका ही ढूंढे ना, क्यों पेगासस पे आपको अपने गठबंधन साथी के खिलाफ स्वर उठाने, क्यों CA/NRC पे आपको अपने ही गठबंधन साथी के खिलाफ स्वर उठाने हैं? जातिगत जनगणना की बात हो, हर विषय पर तो ये भाजपा का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई ये कारण बने जिससे ये भाजपा से ये अलग हो और अलग जाकर ये महागठबंधन से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। तो क्या मिला साथ जाने से? स्टेटस नहीं मिला बिहार को, कुछ नहीं मिला। साथ में रहकर भाई डबल इंजन की आपकी सरकार चल रही है। आज तक एक चीज़ बताइए ना, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद प्रदेश में विकास के लिए ला सकें। स्पेशल स्टेटस की बात ही हो, भाई इनके खुद के डिप्टी CM उसके लिए साफ मना कर चुके हैं कि यहाँ पे कोई स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। तो बताएं कि फिर इस गठबंधन में क्यों, किस लालच के साथ है? अगर आपकी किसी बात को सुना ही नहीं जाता है तो ये अपनी भी बातों को स्पष्ट करें कि भैया क्यों। फिर ये वही बात हुई ना कि सिर्फ डराने की राजनीति कर रहे हैं। भाई जातीय जनगणना नहीं हो रही, हिम्मत दिखाइए, अलग होकर दिखाइए। आज अगर स्पेशल स्टेटस की बात नहीं हो रही है, हिम्मत कीजिए, करके दिखाइए। पर नहीं, डराएंगे भी। क्यों? क्योंकि जब तक वहाँ पे रोटी तय ना हो जाए, जब तक क्लियर ना हो जाए कि महागठबंधन में कोई इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानेगा कि नहीं मानेगा, वहाँ पे भी तो इनकी लड़ाई है ना। बगल से ममता बनर्जी इनको वहाँ से आग दिखाएंगी कि भाई तुम कैसे, हम सामने, कांग्रेस कैसे इनको मानेगी। तो ये सिर्फ अपनी ही राजनीति में उलझ कर इन्होंने बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। आज की तारीख में जो बिहार के सही मुद्दे हैं, भाई जितने अभ्यर्थी हैं, जितने लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, विभिन्न कारणों से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात तो कोई सुनते नहीं है। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में,
उसकी बातों को नहीं सुनेंगे। ये उलझा के रखेंगे भैया, कभी आपको शराबबंदी कानून में उलझा के रखेंगे, आपको जातिगत जनगणना पे उलझा के रखेंगे, आपको विशेष राज्य के दर्जे पे करेंगे ये कुछ भी नहीं, सिर्फ उलझा के रखेंगे और अपनी रोटियां सेकेंगे। भाई कुछ लोगों को तो पब्लिसिटी लेनी है ना, तो हम पर तो बोलेंगे। हाँ तो बस भाई उनको भी पब्लिसिटी ही ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। भाई हम लोग के बारे में तो कहते हैं कि हमारा नाम लेने से कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है। भाई चिराग पासवान को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पब्लिसिटी चाहिए तो सही पब्लिसिटी बिहार को चाहिए। आज जो बिहार बदनाम हो रहा है आपकी वजह से, सिर्फ हत्या अपहरण। आज मैं जा रहा हूँ वैशाली, जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना दुष्कर्म किया गया। भाई क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते हैं? अनुसूचित जाति के साथ उनके ही शासनकाल में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, दलित समाज के साथ जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं के गृह जिले नालंदा में कुछ समय पहले जिस तरीके से 2 दलित युवकों का गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, क्या हुआ उसके ऊपर? कोई चीज़। ये तो वो दलित हत्याएं हैं। क्यों? क्योंकि आपने घोषणा कर रखी है भैया, आपने घोषणा कर रखी है कि किसी दलित परिवार में हत्या होगी तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज तक बता दीजिए कितने दलित परिवार में आपने नौकरी दी? और आपकी इस घोषणा के बाद जो दलित परिवारों में हत्याओं की जो एक श्रृंखला बनी है, उसके ऊपर कितने दोषियों के ऊपर आपने कार्रवाई की? और ये तो वो हत्याएं हैं जो कि मीडिया में सुर्खियां बनती हैं, पर उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश रहते हैं। शर्म आनी चाहिए जितने भी सत्ताधारी अनुसूचित जाति के सांसद, मंत्री, विधायक, नेता हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं, और इतनी निर्मम हत्याकांड के बाद भी, जहां पे एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसके शव को फेंक दिया जाता है, उस पर ये लोग खामोश बैठे, एक शब्द कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको सत्ता का लालच है, सत्ता का सुख है। ऐसे तमाम दलित सांसद, नेताओं, मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए कि भैया आपके समाज के साथ क्या हो रहा है इस मुख्यमंत्री के रहते हुए, और आप लोग खामोश हैं। और तमाम जितनी हत्याएं हुई हैं यहाँ पे, भाई मैं आज यहाँ एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, एयरपोर्ट पे आप लोग ले रहे हैं। मुझे याद है जितनी बार मैं एयरपोर्ट आता जाता था, रुपेश, आप सबको याद है कि वो हत्याकांड कितना सुर्खियों में बना था। क्या हुआ उसके बाद? लीपापोती करके मामले को रफा दफा कर दिया क्या? यही होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और मैं बार बार मुख्यमंत्री का जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अफसोस की बात यह है कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी वही हैं। तो बताइए, कोई एक हत्या की गुत्थी सुलझी हो इनके रहते हुए? कन्विक्शन रेट यहाँ पे ना के बराबर है। ना दोषियों को यहाँ पे सजा दी जाती है, ना अपराधियों को यहाँ पे पकड़ा जाता है। एमएलसी चुनाव है, आपने कहा था कि अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे, क्या स्वरूप होगा गठबंधन? देखिए फिलहाल अभी तक इसकी कोई औपचारिक घोषणा हो ही नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा, पार्टी में इसको लेकर चर्चा हो रही है कि किस स्वरूप में ये चुनाव लड़ा जाएगा। जैसा मैंने कहा कि जब नोटिफिकेशन सामने आएगा तो उसकी औपचारिक घोषणा। लगातार बढ़ रहा है कि आप बीजेपी से अलग होते हैं। अब हमको किसी से अलग, किसी के साथ करना क्यों चाहते हैं भैया? नहीं, मतलब आप थे साथ में अभी। चिराग पासवान पूरी तरीके से अकेला है। अकेला चलो की राजनीति पे हम लोग काम कर रहे थे, और मुझे खुशी है कि 2020 का चुनाव सिर्फ एक चिराग पासवान में ही इतनी हिम्मत थी कि वो चुनाव अकेले लड़ गया। बताएं ना, जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, किसी में हिम्मत है? आज नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव लड़के दिखा दें बिहार में, मैं मान जाऊंगा। 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, 5-5 बार मुख्यमंत्री की वो शपथ ले चुके हैं, तब उनने